नमस्ते दोस्तों, दियांजलि's किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ने भी अपने अपने तरीके से छुट्टियां बहुत एंजॉय की होंगी। मैंने भी बहुत एंजॉय किया, कई सारी शादियां अटेंड की, बहुत सारे नए पुराने रिश्तेदारों से मिली, बहुत मज़े किए। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज सोया सीख कबाब मेरे तरीके से। इसे बनाना बेहद आसान है घर पर, और टेस्टी तो इतना लगता है कि क्या बताओ। आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक पतीले में पानी गर्म कर रही हूँ। इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला है और हाफ टी स्पून सोया सॉस डाल रही हूँ। इसमें हम सोया चंक्स को उबालेंगे। इस तरह से फ्लेवर्ड पानी में अगर हम सोया चंक्स को उबालेंगे तो सोया चंक्स की जो ऑफ स्मेल होती है वो चली जाती है। यहाँ मैं पतीले में 1 कप सोया चंक्स ऐड कर रही हूँ। हाफ कप से मैंने सोया चंक्स लिया है, इस हिसाब से टोटल 1 कप सोया चंक्स लिया है। अब सोया चंक्स में उबाल आ रहा है अच्छे से, तो इसे अच्छे से उबालना है, पर ओवर कुक नहीं करना है। सॉफ्ट हो जाए सोया चंक्स, इतना ही हमें सोया चंक्स को उबालना है। अब सोया चंक्स उबल जाए उसके बाद हमें इसी तरह से सोया चंक्स से पूरी तरह से पानी निकाल देना है। यहाँ मेरे पास कुछ सोक्ड दालें हैं, जिसमें चने की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल है। मैंने तीनों दाल 4-4 टेबल स्पून के हिसाब से ली है, यानी कि 1/4 कप। इस हिसाब से मैंने दालें ली थी और उसके बाद 4 से 6 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/4 कप के हिसाब से मैंने तीनों दालें ली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब ये दालें अच्छे से सोख हो चुकी हैं, तो मैंने पूरी तरह से पानी निकाल दिया है दाल से। और अब हम दाल को कोर्स ग्राइंड करेंगे, पूरी तरह से बारीक नहीं करेंगे दाल को। इससे कबाब का टेक्सचर जो है वो बहुत बेहतरीन आता है। अब हम दाल को बिना पानी के ग्राइंड करेंगे। अगर मुश्किल आ रही हो तो 1 से 2 बूंद पानी डालकर ही ग्राइंड करें दाल को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल को मैंने कोर्स ग्राइंड ही रखा है। इसी तरह का टेक्सचर हमें दाल का रखना है पीसने के बाद। अब हम पिसी हुई दाल को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरह से बाकी की दाल को भी ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, सोया कबाब आपने बहुत बार खाए होंगे, पर क्या सच में आपने इस तरह से सोया कबाब कभी बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो मेरे इस रेसिपी को देखकर एक बार अपने घर पे सोया कबाब जरूर बनाइएगा। मुझे यकीन है आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे इस तरीके से बनाए हुए सोया कबाब जरूर पसंद आएंगे। यहाँ मैंने दाल के दूसरे बैच को भी ग्राइंड कर लिया है। इसे भी मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। दोस्तों, ये जो 1 कप सोया चंक्स 1/4 कप के हिसाब से तीनों दालें ली हैं मैंने, इतने में लगभग 5 से 6 लोग के लिए वेज सोया स्टिक कबाब बना सकते हैं। इसी तरह आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से सोया चंक्स और दालों की क्वांटिटी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम सोया चंक्स को भी कोर्स ग्राइंड कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सोया चंक्स का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल तरतरा रखा है। हमें इसी तरह से सोया चंक्स को पीसना है, बारीक बिल्कुल नहीं करना है। अब जो हमने सोया कीमा तैयार किया है उससे भी हम पिसी हुई दाल जिसमें हमने रखी है उसी बाउल में निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए सोया चंक्स को भी उसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने दाल को पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, और सोया चंक्स में तो पर्याप्त पानी पूरी तरह से निचोड़ दे, फिर भी हल्का हल्का वो वाटरी रहता ही है, तो पीसने में अच्छी मदद मिली है।
और जो टेक्सचर है अभी थोड़ा सा आपको गीला लग रहा होगा। इसे हम बाइंड करने के लिए बेसन का इस्तेमाल करने वाले हैं, सो डोंट वरी। बट आप पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा दाल को पीसने के लिए। अब हम वेज सोया स्टिक कबाब बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज को मोटा मोटा काट लिया है, 4 बड़े लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 20 पुदीना के पत्ते, 3 हरी मिर्च जिसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 कप हरा धनिया लिया है। इन सबको मिलाकर हम ग्राइंड करेंगे। और मसालों को भी हमें बिना पानी के ही ग्राइंड करना है। वैसे तो प्याज में बहुत पानी होता है, उससे ही मसाला अच्छे से इस तरह से देखिए ग्राइंड हो गया, एकदम बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो गया है। पर बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है मसाले को भी। यहाँ हमारे पास पिसी हुई दाल और सोया चंक्स है, उसमें हम जो हमने अभी हरा मसाला तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार ये वेज सोया स्टिक कबाब अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। अब हम इस मिश्रण में बेसन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन ऐड किया है, और साथ ही 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब नमक और बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो नमक यहाँ पर स्वाद के अनुसार ऐड करें, मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून ऐड किया है। साथ ही आधी छोटी चम्मच काला नमक, 1.5 टीस्पून धनिया जीरे का मिक्स पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे इसमें, जिससे कि कबाब का अच्छा सा रंग आएगा। आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच आमचूर पाउडर है, और साथ में मैंने लिया है 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच देसी घी, और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च को मैंने दरदरा क्रश किया है, और 1 चम्मच गरम मसाला। इन सबको हम मिक्सचर में ऐड करेंगे, साथ में घी भी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो कबाब के मिश्रण में 1 चम्मच मटन मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी कबाब का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी इन्हेंस होता है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मिश्रण बहुत ज़्यादा गीला लग रहा है तो आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। जब तक कि थोड़ा सा ड्राई मिश्रण ना हो जाए उतना आप बेसन ऐड कर सकते हैं। इसमें कॉर्नफ्लावर ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, वो भी कबाब वो खाने में मज़ा नहीं आता है, फिर वो सॉफ्टनेस नहीं रहती है कबाब में। कबाब का मिश्रण हमने तैयार कर लिया है, तो अब हम कबाब को शेप दे लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में पानी लिया है, और लंबे वाले टूथपिक का इस्तेमाल हम करेंगे एज अ स्टिक। अब हमें करना ये है कि एक एक टूथपिक को लेना है, हाथों को हल्का सा गीला करना है, और जो हमने कबाब का मिश्रण तैयार किया उसका थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से जो टूथपिक है उसके ऊपर स्टिक करना है। आप देख सकते हैं कि बड़े ही आसानी से ये जो मिश्रण है ये टूथपिक के साथ स्टिक हो रहा है। और इस तरह से हमने एक वेज सोया स्टिक कबाब को शेप दे दिया है। इसी तरह से बाकी के वेज सोया स्टिक कबाब को भी शेप दे देंगे। दोस्तों आप वेज सोया स्टिक कबाब को या तो डीप फ्राई करके बना सकते हैं या फिर शैलो फ्राई करके बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका दिखाने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मिश्रण की जो मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा रखिए सोया स्टिक कबाब बनाने के लिए। और दोस्तों ये देखिए इस तरह से अगर आपका भी जो मिश्रण है वो स्टिक छोड़ दे रहा है तो घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत बार स्टिक जो होता है वो स्मूथ होता है, इस वजह से स्टिक जो है वो मिश्रण को होल्ड नहीं कर पाता है। इसलिए हाथों को अच्छे से भिगाए जरूर।
और अब हम इसी तरह से बाकी के स्टिक कबाब तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने एक तवे को एकदम लो फ्लेम पे रखा है गरम करने के लिए। उसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी में सिके हुए कबाब खाने में लाजवाब होते हैं, ये तो हम सभी को पता है। पहले हम वेज सोया स्टिक कबाब को शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए हम गर्मा गर्म तवे पर घी गरम करने के बाद उसमें हम 2 से 3 वेज सोया स्टिक कबाब को डालेंगे और हर ओर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसी तरह से आप एक बार में तवे पर 2 से 3 वेज सोया स्टिक कबाब शैलो फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कबाब का निचला हिस्सा था वो क्रिस्प हो गया है, तो इसे इसी तरह से हम अलटते पलटते हुए हर ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक शैलो फ्राई कर लेंगे। वाओ, आप देख सकते हैं कबाब का रंग कितना बढ़िया आया है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगा और घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कबाब से। अब बेहतरीन बनने वाला है ये हमारा वेज सोया स्टिक कबाब। कबाब को पहले 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई होने दें, जिससे कि जो कबाब है वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो सकेंगे, पक जाएंगे। नहीं तो फिर जो मिश्रण है वो थोड़ा सा कच्चा हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेज सोया स्टिक कबाब अच्छे से शैलो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल कर एक प्लेट में पेपर टॉवल के ऊपर रख लेंगे और इसी तरह से बाकी के जितने हमें शैलो फ्राई करने हैं सोया स्टिक कबाब, उन्हें भी शैलो फ्राई कर लेंगे। कबाब के एक बैच को शैलो फ्राई करने के लिए मुझे 7 मिनट का समय लगा है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत बार बाहर जाकर वेज और नॉन वेज कबाब ट्राई किए होंगे। एक बार इस तरह से घर पर भी वेज सोया स्टिक कबाब बनाकर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगा। और इसी के साथ ये जो दूसरा बैच था वो भी वेज सोया स्टिक कबाब शैलो फ्राई हो चुका है। अब हम वेज सोया स्टिक कबाब को डीप फ्राई करेंगे। यहाँ मैं गैस बंद कर रही हूँ। आपने देखा बहुत ही कम घी में कबाब जो है वो शैलो फ्राई हो चुके थे। अब हम डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर तेल में 2 चम्मच देसी घी डाला है, जिससे कबाब में बेहतरीन खुशबू आती है। गैस की फ्लेम मीडियम लो रखें, तेल अच्छे से गर्म होने दें। उसके बाद एक एक करके 2 से 3 वेज सोया स्टिक कबाब को इसी तरह से तलने के लिए कढ़ाई में छोड़ दें और हर ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक कबाब्स को तल लें। लगभग 5 मिनट में कबाब तलकर तैयार हो जाते हैं और आप कबाब्स का रंग देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन आया है। कबाब क्रिस्पी भी बेहद हुए हैं। इसे हम निकालकर एक प्लेट में रख लेंगे। दोस्तों, कबाब शैलो फ्राइड हो या फिर डीप फ्राइड, दोनों ही बेहद टेस्टी होते हैं। दोनों में से कोई भी ट्राई करें, आपको दोनों अच्छे लगेंगे। इसी तरह से आप भी घर पर आसानी से वेज सोया स्टिक कबाब बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बनाई हुई वेज सोया स्टिक कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी ऐसे प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल के सभी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, कबाब बहुत बेहतरीन बने हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम। बनाइएगा ज़रूर और मुझे भी बताइएगा आपको वेज सोया सीख कबाब कैसा लगा। बाय बाय।